मुरादाबाद सीट से बीजेपी इस बार लोकसभा प्रत्याशी का चेहरा एक्ट्रेस कंगना रनौत या जयप्रदा को बना सकती है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि बीजेपी मुरादाबाद से कंगना रनौत या जयप्रदा पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी यहां से इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। जहां भाजपा अपनी पूरी तैयारी से है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक रखी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तक समाजवादी पार्टी ने 29 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 51 प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है, जिसे हॉट सीट कहा जाता है, उस पर आखिर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। और एक बड़ी बात, मुरादाबाद की सीट पर एक ट्विस्ट चल रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, मुरादाबाद से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर सकती है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या वाकई में कंगना रनौत या जयप्रदा चुनावी मैदान में होंगी, और ऐसा अगर हुआ तो गठबंधन का क्या होगा। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सबसे पहले चूंकि बात महिलाओं की चल रही है इसलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए, कंगना रनौत जी और जयप्रदा जी की बात चल रही है कि चुनावी मैदान में भाजपा उन्हें उतार सकती है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक महिलाओं को भी बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और जब महिलाएं हमारे साथ खड़ी होंगी तो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट कर पाएंगे। और वो एक अच्छी सेलिब्रिटी हैं, और जब भाजपा ने उनको चुना है या चुनेगी तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, तो हम उनके साथ हैं और अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली जी का भी नाम चल रहा है, क्या कहेंगे ऐसे में? शेफाली जी तो बहुत अच्छी लेडी हैं और एक अच्छी डॉक्टर भी हैं, तो अगर उनको मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। हम तो अपनी पार्टी को तो लड़ाएंगे, चाहे किसी को भी हो। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष ऐसे में किसे उतार सकता है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, कंगना रनौत हुई है, जयप्रदा हुई, क्या लगता है आपको? ये तो वक्त ही बताएगा, मौके पर देखते हैं किसको होता है। जो भी होगा हम अपनी पार्टी के साथ खड़े और पार्टी को लड़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से चुनावी समीकरण बन रहा है, जयप्रदा जी का और कंगना रनौत जी का नाम सामने आ रहा है? देखिए, हमारी पार्टी ने एक ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किया है 5 साल में, इसलिए हमें किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत भी नहीं है। मगर ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिस चेहरे को भी यहाँ उतारेगी बहुत अच्छी बहुमत के साथ जीत लेकर जाएगा। ये एक पार्टी की मुसलमान पक्ष जितना भी है आज के दौर में, मैं मानता हूँ 60% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, ये एक इतिहास होगा मुसलमान में, मुरादाबाद का, पीतल बस्ती का एक इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करती है। क्यों कि आज मुसलमानों ने जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठाया है। और इसीलिए आज हमें किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का चेहरा, बटन फूल को दबाना है, चेहरा मोदी जी का देखना, सेलिब्रिटी कौन है, आम नागरिक को भी दे देंगे वोट। अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, चेहरा किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है हमें। आज अगर आप किसी आम आदमी को भी, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी अपना चिन्ह के साथ भेजती है तो फुल बहुमत से जीत के जाएगा वो। ये पार्टी का निर्णय है कि वो किसको देती है, क्या सोच के दे रही है। मगर आज हम ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो हमने ज़मीनी लोगों से मिले हैं, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार फुल बहुमत से जीत होनी है, मुरादाबाद में इतिहास बनेगा। क्योंकि आप माइनॉरिटी से आते हैं, खास तौर से मुस्लिम हैं, भाजपा के सोल्जर हैं आप जी, किस तरीके की रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति यही है, जो भी प्रत्याशी आएगा हम सिर्फ काम के बिना पे वोट मांगेंगे, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पे बहुत मेहनत करी है 5 साल। हर व्यक्ति के घर जाके ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं उसको प्राप्त कराई हैं। किसी की थाने से किसी भी कार्य में किसी की कोई भी परेशानी हुई, हम लोग आधी रात को भी उठ के गए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि अब कैसे मुरादाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से जितवाएगी। चूँकि पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में माइनॉरिटी भी कहाँ खड़ी है, ऐसे में बात इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ सलाउद्दीन मंसूरी साहब हैं। सलाउद्दीन साहब, जिस तरीके से भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या लगता है आपको किसी मुस्लिम चेहरे को भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है, प्रत्याशी बना सकती है? हालांकि नाम जो है अभी कंगना रनौत फिल्म स्टार और जयप्रदा का सामने आ रहा है। देखिए, हम पसमानदा समाज से आते हैं और पसमानदा समाज को जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को हैदराबाद के सम्मेलन में किया था, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें जगाने का काम किया। दूसरी बात, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे आपका नारा है
भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके हिसाब से आपको मुरादाबाद के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए, जिसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो पूरी तरीके से सफल हो रहा है। जैसे आपने कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, मुरादाबाद के अंदर भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, आप यहाँ पर भी एक मुस्लिम प्रत्याशी दें और इसका फायदा आपको 2024 के लोकसभा इस चुनाव में मिलेगा। और जैसे आप सारी योजनाओं के अंदर सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर भी अगर आप लेकर चलेंगे तो मेरा ये मानना है कि पसमानदा समाज आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ने का काम करेगा और आपका जो सपना है कि इस बार 400 पार वो पूरा होने का काम। चूंकि आपने अभी पसमानदा समाज की बात की, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है। योजनाओं की अगर बात करें तो किस तरीके से योजनाओं का जो लाभ है उसे माइनॉरिटी को किस तरीके से मिला है, सारे समाज, क्योंकि बात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की होती है। जो पसमानदा समाज है उससे आप बिलोंग करते हैं, क्या लगता है? पसमानदा समाज हिंदुस्तान के अंदर 85% है और आज तक सारी पार्टियां पसमानदा समाज के वोट पर राज करती आई हैं और उसके बाद उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। अभी आपने पीछे इंडिया गठबंधन के अंदर देखा होगा, समाजवादी पार्टी के अंदर कि सलीम शेरवानी आए थे और सलीम शेरवानी साहब, आबिद रजा साहब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए और उन्होंने खुल के लिखा है उसके अंदर अपने इस्तीफे के अंदर कि यहाँ समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमानों का हित नहीं है, पसमानदा समाज का हित नहीं है, पसमानदा समाज की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज को जगाने का काम किया है, हम उनसे ये मांग करते हैं पुरजोर, उनकी चुनाव संचालन समिति जो है, कार्य समिति जो है, उससे भी ये मांग करते हैं कि मुरादाबाद से एक मुस्लिम कैंडिडेट का चेहरा लाए, जिससे कि आपको इसका फायदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिले। सुजात भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट कोई भी हो, पहले बात हमारा कैंडिडेट है फूल, कमल के कपूर। पार्टी किसी को भी उतार दे हमारे लिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें तो अपने कमल के बटन में दबाना है। तो इस बार कमल कपूर। क्या कहेंगे आप? युवा है, खास तौर से युवाओं की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो मुरादाबाद में होना बाकी है? मुरादाबाद बहुत टाइम से एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है। यूनिवर्सिटी की मांग तो आप लोग की पूरी हो गई, अब वो बन जाए, उसके बाद तैयार हो जाए तब पूरी। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसका, वो बहुत जल्दी। और एक मेडिकल कॉलेज जो मुरादाबाद को आज तक नहीं मिला है, सरकारी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत टाइम से होती आ रही है, तो सरकार को सोच और विचार करना चाहिए। एयरपोर्ट की सौगात आपको दे दी है? जी, एयरपोर्ट की सौगात दे दी है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अच्छी खबर है ये। तो तमाम तरह के जो तर्क हैं यहाँ पर लोगों के हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अपने तर्क हैं, सब पसमानदा समाज को जो बिलोंग करते हैं उनके अपने तर्क हैं, लेकिन इसी के बीच जो आम जनता है वो क्या सोचती है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो होना बाकी थे? अभी सब मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के यहाँ से सांसद हैं, अब चूंकि चुनाव का आगाज हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे काम है जो अभी भी पार्टी नहीं, को करना बाकी? अभी विकास होना काफ़ी बाकी है मुरादाबाद के अंदर। क्योंकि कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ज़िला अस्पताल को छोड़ के कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए जो भी MP MLA आया वो कुछ कर नहीं पाया। यूँ का हम ये चाहते हैं MP जो भी आए वो सेकुलर हो, ऐसा हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चले, इन मंदिर मस्जिद की मुद्दा ना हो, ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, सिर्फ विकास का, शिक्षा पे जोर दिया जाए, विकास पे जोर दिया जाए, महंगाई पे जोर दिया जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी कोई भी हो, वही कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो हम जिताएंगे? बिल्कुल, मुरादाबाद में पार्टी किसी भी प्रत्याशी को उतारे, हम उसके साथ खड़े हैं और उसे लड़ाएंगे, क्योंकि हमारा चिन्ह है हमारा फूल, तो हम उसके साथ खड़े हैं। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि सिर्फ जिला अस्पताल है, तो भाई साहब को पता नहीं है कि 5 लाख की आयुष्मान कार्ड की जो योजना दी गई है वो आप देख सकते हैं, वो सभी को मिली है, सभी को नहीं, और उसमें जो है मुसलमान संख्या समाज को ज्यादा मिली है। एक आप देख लीजिए 70% उसको मिली है।
मुसलमान में आप देख लीजिए, हिंदू समाज में कहाँ आपको घर में 7 से 8 लोग मिलेंगे, ज्यादातर मुस्लिम समाज में ही संख्या ज्यादा होती है। तो आप देख लीजिए कि हिंदू, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते से हैं। हूँ और मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, फरहान सारी मेरा नाम है। तो आप देखिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जो है वो मुस्लिम समाज को ज्यादा है। तो आपको युवा जानती है कि वो अब कहाँ है, मुसलमान सब जानता है कि अब किसे लड़ाना है, किसे जिताना है। तो आपने देखा कि मुरादाबाद बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात की और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमने बात की। हालांकि नाम कंगना रनौत और जयप्रदा जो फिल्म स्टार हैं उनका चल रहा है। हालांकि जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्हें मिलकर लड़ाएंगे और जो मोदी जी का सपना है अब की बार 400 पार, उसे पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन जीशान के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।